और अब रुक करते हैं वडोदरा का, जहां महिलाओं की रक्षा के लिए दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में गुजरे जमाने की अभिनेत्री जीनत अमान भी शामिल हुई। इस दौड़ का मकसद लोगों को महिलाओं की सुरक्षा के लिए जागरूक करना था। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज शर्मा। वडोदरा से आज बात करेंगे रन फॉर वुमेन सेफ्टी की। स्वामी विवेकानंद जी के 152वें जन्मदिन के मौके पर वडोदरा में एक महिलाओं के लिए खास दौड़ का आयोजन किया गया और इस दौड़ में 35,000 से भी ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। साथ ही साथ फिल्म अभिनेत्री जीनत अमान भी यहां पर उपस्थित रही और जीनत अमान ने जो भी महिलाएं इसमें दौड़ी हैं उनका हौसला अफजाई किया। साथ ही साथ महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जब महिलाओं के वस्त्रों पर टिप्पणी की जाती है, वही सवाल जीनत से किया गया तो जीनत ने पत्रकारों को क्या जवाब दिया कि महिलाओं को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, वो भी आप सुनिए। I think it is more appropriate for a girl, a lady, a woman, खासकर हमारे मुल्क में, to be modestly dressed. You know, it is better for a girl to be modestly dressed. But if she is not modestly dressed, ये नहीं, it does not mean कि ये एक invitation है कि आप आकर बलात्कार करो। ये कोई invitation नहीं है। जिस तरह से महिलाओं ने इस दौड़ में हिस्सा लिया है, उतना उत्साह दिखाया है, वो देखते ही बन रहा था। जहां देखो वहां महिलाएं नजर आ रही थी और जिस तरह से ये पूरी जो सड़क थी, स्वामी विवेकानंद का स्टेचू है वडोदरा में जो वाघोड़िया में पड़ता है, वहां से लेकर स्वामी विवेकानंद जो स्कूल है वहां तक पूरा जो सड़क था वो दौड़वीरों से भर गया था। और जिस तरह से महिलाएं घर से निकली थी, स्कूल में जो बच्चियां इसमें शामिल हुई थी, वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि जिस तरह से समाज में महिलाओं के प्रति असुरक्षा का वातावरण बन गया है, उसमें यदि महिलाएं एक होकर सामने नहीं आएंगी तो कुछ नहीं हो सकता है। और इसी संदेश के साथ आज सभी महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर इस दौड़ में हिस्सा लिया और समाज में ये जो बदी है, जो अभी पूरी छाई हुई है कि महिलाओं पे आए दिन शोषण, बलात्कार या छेड़ती के मामले जो सामने आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी आए और लोगों में जागरूकता आए, इसीलिए इस दौड़ का आयोजन किया गया है। और महिलाओं को लगता है कि आज जिस तरह से हम यहाँ पर दौड़े हैं, उससे कहीं ना कहीं समाज को एक संदेश जरूर मिलेगा। ये शहर में तो जाएगा ही, बड़ौदा में, लेकिन देश के कोने कोने तक जाएगा ये मैसेज कि ऐसी इवेंट होती है जिसमें हर एक महिला में खुद में सेफ्टी पर्पस सॉल्व होता है और आम आदमी में भी ऐसा मैसेज जाएगा कि वुमेन सेफ्टी एक पर्पस है और हमको सब वुमेन को सलामत रखना है, तो सारा समाज और सारा शहर और सारा देश सलामत होगा। बालाजी ट्रस्ट की ओर से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सिर्फ महिलाओं के लिए इस दौड़ का आयोजन किया गया था ताकि समाज में लोगों को उदाहरण दे सकें कि जिस तरह से महिलाएं असुरक्षित हैं और उन्हें जो एहसास होता है कि कहीं ना कहीं समाज में जो छेड़ती के मामले बढ़ रहे हैं उसमें कमी आए। और जिस तरह से आज महिलाएं इस सामने आई हैं, जो बड़ी संख्या में सामने आई हैं, उससे जो आयोजक हैं उनका भी मानना है कि ये संदेश पूरे देश में जाएगा। और जिस तरह से आज महिलाएं सामने आई हैं तो ये संदेश लोगों को भी मिलेगा कि कम से कम लोग जागरूक हों। जो महिलाओं का आदर करोगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। हमारा जो कॉज है उसमें उनका भी सहयोग है, इसीलिए वो लोग यहाँ सहयोग देने के लिए आए। उनको भी पता है कि अभी अवेयरनेस आनी चाहिए। जो ये बनाव बन रहे हैं जस्टिस गांगुली का हो, जस्टिस एस कुमार का हो कि तरुण तेजपाल, ऐसे इंसिडेंट्स यहाँ नहीं बनने चाहिए और बड़ौदा और गुजरात में तो नहीं चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी बंबई में जिस तरह से महिलाओं के अत्याचार बढ़ रहे हैं, ये जो खबरें हैं वो सुर्खियां बनती हैं। मगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में महिलाएं वैसे भी सुरक्षित हैं, मगर उसके बावजूद भी जिस तरह से आज वडोदरा की महिलाएं सड़क पर उतरी हैं और कंधे से कंधा मिलाकर इस बदी के खिलाफ मैदान में आई हैं, तो उससे ये तो जरूर कह सकते हैं कि आज जो महिलाएं यहाँ पर दौड़ी हैं वो पूरे देश को संदेश दे रही हैं। और ये संदेश वडोदरा से गुजरात होते हुए पूरे देश में फैले, यही कामना कर सकते हैं। कैमरामैन राम मोरे के साथ मनोज शर्मा, जानो दुनिया, वडोदरा।